एक दिन बस में मेरी दोस्ती एक खूबसूरत लड़के से हुई। दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मेरी उम्र 19 साल है। बात 2 महीने पहले की है। मैं बस से जा रही थी, तभी बस रुकी और एक हॉट लड़का चढ़ने लगा। उसे देखकर मेरे मन में हलचल होने लगी। अचानक बस रुक गई और मेरे सीट के बगल में जो औरत बैठी थी उतरने लगी। वो लड़का मेरे बगल में बैठ गया। उसके स्पर्श से मैं सिहर उठी। थोड़ी देर में वो मुझसे बात करने लगा। उसने अपना नाम कार्तिक बताया। वो भी वहीं जा रहा था जहां मैं जा रही थी। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे। सफर के दौरान हमने बहुत बातें की। फिर मेरा बस स्टॉप आ गया और मुझे उतारना पड़ा, पर कार्तिक के ख्याल मेरे दिमाग से जा नहीं रहा था। रात भर उसके बारे ही सोच रही थी। फिर 1 महीने बाद एक दिन मैं बाजार गई थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो कार्तिक था। मैं बहुत खुश हुई। फिर हमने साथ में गुपचुप खाया। उसने मुझसे नंबर मांगा तो मैंने बिना रुके अपना नंबर दिया। उस दिन से हम लोग रोज बात करते। कभी कभी रात के 2 से 3 बज जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था क्योंकि मुझे उससे प्यार जो हो गया था। फिर हमने एक दिन मिलने की सोची। मैं बहुत खुश हुई। उसने मुझे रास्ते से पिक किया और बोला कहाँ जाना है। मैंने कहा जहां आपकी मर्जी। फिर हम उसके दोस्त के घर गए जहां पहले से ही तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसने मुझे जूस दिया और स्वयं भी पीने लगा। बीच बीच में वो मुझे छू रहा था। तभी उसने जानबूझकर अपना जूस मेरे कपड़ों पर गिरा दिया। मैं उसके इरादे समझ रही थी। फिर मैं वॉशरूम चली गई। वो मेरे पीछे पीछे गया और जैसे ही मैं पलटी उसने मुझे जोर से किस कर दिया। मैंने उसे छुड़ाने का नाटक किया। फिर मैं खुद उसका साथ देने लगी। लगभग 5 मिनट तक हम दोनों ने पागलों की तरह किस किया। मैं गर्म हो रही थी। फिर उसने मुझे गोद में उठाया और बिस्तर पे लेकर आया। वो मेरे ऊपर चढ़ गया और मुझे किस करने लगा। मैं भी उसको किस करने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था और मेरी सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। मुझे वह सबसे बहुत डर लगता है, तो मेरी सिसकारियां डर में बदल गई। मुझे पसीना आने लगा, तो डर से मेरी पूरी तरह फट चुकी थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे हटाया और जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा, आई लव यू ज्योति, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने सोचा कि अगर मैंने हाँ कर दी तो कार्तिक वह सब करे बिना रुकेगा नहीं, और मेरी तो हालत खराब थी। मैंने उसे ना चाहते हुए भी मना कर दिया। मैं वहां से सीधे अपने घर आ गई और उसके बारे में सोचकर रोने लगी। दोस्तों, भले ही मैं उस दिन भाग के आ गई थी, पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। साथ ही मेरी फीलिंग भी बढ़ती जा रही थी। मैं मन ही मन अपने आप को गाली दे रही थी कि क्या जरूरत थी वहां से जाने की, और ऊपर से कार्तिक का वो चेहरा मेरी नजरों के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। कार्तिक की याद सता रही थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं सिर्फ करवटें बदलते रह गई। फिर जैसे तैसे रात कटी। मैंने सुबह उठ के देखा तो कार्तिक का मैसेज आया था। उसमें लिखा था, आई एम सॉरी ज्योति, प्लीज मुझसे बात करो, आई लव यू यार, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद आपको टच भी नहीं करूँगा, पर प्लीज मुझसे बात करो। मैसेज पढ़ के मेरी आंखें भर आई। मन करने लगा कि अभी भाग के उसके पास जाऊं और गले से लिपट जाऊं, पर मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं ये समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने निश्चय कर ही लिया कि आज उसे प्रपोज करके ही रहूंगी और वह सब भी करवा के रहूंगी। मैं उससे मिलने चली गई। मैंने उसे एक होटल में बुलाया। जैसे ही उसने मुझे देखा, बस देखता ही रह गया।
दिन मैंने टाइट जीन्स पहन रखी थी और सफेद टॉप। फिर मैंने उसके पास जाकर बोला, क्या देख रहे? वो थोड़ा शर्मा गया और मुझे जोर से गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया मुझे बहुत मजा आ रहा था और शायद उसे भी ये समझ आ गया था। फिर हम दोनों अंदर गए। हम दोनों ने वहां खाना खाया। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मैं फिर से नर्वस हो रही थी। तभी उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैं एकदम सकपका गई। मेरा रोम रोम तड़प उठा और अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके एकमात्र स्पर्श से मैं गर्म हो चुकी थी। फिर उसने मुझसे प्यार भरी बातें की। मैंने उससे ऊपर कमरे में चलने को कहा। मुझे ये कहते हुए थोड़ा अटपटा लग रहा था पर मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसने कहा, आप आगे चलो। मैं आगे हो गई। जब हम थोड़ी दूर चले गए तब मैं जानबूझकर फिसल गई और पैर में मोच आने की नाटक करने लगी। उसने शायद ये भांप लिया था। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और रूम में ले आया। मुझे बिस्तर में लिटा के वो जाने लगा। मैं उसके इस व्यवहार से हैरान थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो छुड़ाने लगा। इशारों इशारों में वह सब के लिए परमिशन दे दी। आज मैं पूरी तैयारी करके आई थी। वो मेरी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। मैं बिना समय गवाए उसे किस करने लगी। मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। थोड़ी देर तक तो वो मुझसे छूटने की नाटक करने लगा, फिर खुद मेरा साथ देने लगा। इसी तरह लगभग 10 मिनट के लंबी धुएंधार किस करने बाद उसने अचानक से मेरा हाथ छुड़ा लिया और मुझसे दूर हो गया। मैं वापस उसे किस करने की कोशिश करने लगी, पर आज ना जाने उसे क्या हो गया था। उसने एक बार मुझे देखा और बिना कुछ बोले चला गया। उसकी आंखों में कुछ नमी थी। मैं पूरी उदास हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उसकी खामोशी समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। यह सोच सोच के मैं पागल हो रही थी। मैं वही बिस्तर पे बैठ गई, पर रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं अब क्या करूं? सब मेरे हाथ से छूट रहा था। मैंने कार्तिक के दोस्तों से पूछताछ की तो पता चला कि उसके घर वालों ने उसे मुझसे दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि मेरा स्टेटस और उसका स्टेटस अलग अलग है। मैं ऊंचे खानदान से हूँ और वो थोड़ा गरीब है। ऊपर से हम दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए उसके घर वालों ने उसे मना किया है। पर मुझे और मेरी फैमिली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस एक पढ़ा लिखा समझदार दामाद चाहिए जो उनकी बेटी को खुश रख सके, और मुझे तो कार्तिक ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ पति लगता है। ये बात जानने के बाद मैं सीधा कार्तिक के घर गई। पहले तो वो लोग चौंक गए, पर फिर उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे सीधी बात कह दी कि मैं उनके बेटे से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। इस पर वे हैरान थे। उन्होंने अपनी मुश्किलें बताई। मैंने उन्हें समझाया। अंत में वो लोग मान गए। अब बारी कार्तिक की थी। मैंने उसे रात में सोने के लिए अपने घर बुलाया, क्योंकि मेरे घर वाले बाहर किसी की शादी में गए थे और दोपहर से पहले आने वाले नहीं थे। मैंने सोच लिया था कि आज तो बात बनानी ही होगी। पहले तो उसने मना किया, फिर मेरे जोर देने पर मान गया। वो करीब 9 बजे के आसपास आया। मैं उसी का इंतजार कर रही थी। फिर हमने खाना खाया। उसने कहा, मेरा कमरा कहाँ है? मुझे सोना है, नींद आ रही है। मेरा मूड खराब हो गया। मैं उसे अपने कमरे में ले गई। मैं बोली, ये मेरा कमरा है और तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सोने वाले हो। कार्तिक बोला, नहीं, आप ये क्या कह रही? मैं ये नहीं कर सकता। मैं बोली, क्यों? क्या समस्या है इसमें? कार्तिक बोला, ये गलत है।
मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा, आप यहाँ सो जाइए। मैं बोली, इसमें क्या गलत है, बस सोने को बोल रही हूँ, वह सबके लिए नहीं। तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं बोली, तुम कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे वह सब करना चाहते हो, ऐसे चुप रहने से क्या होगा? कार्तिक बोला, नहीं आप गलत समझ रही हैं। मैं बोली, अच्छा तो तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है, बताओगे मुझे? कार्तिक बोला, मैं जा रहा बाहर सोने, आप भी सो जाओ। मैं बोली, नहीं रुको। वो जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, इससे पहले कि वो मेरा हाथ छुड़ा पाता। मैंने उसे किस कर लिया। वो मेरी पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश करता रहा, पर मैं लगी रही। 5 मिनट किस करने के बाद मैंने उसको छोड़ा। वो सिर झुकाए हुए था। फिर मैंने उस दिन के लिए कार्तिक से माफी मांगी। मैं कार्तिक से कहने लगी, उस हरकत के लिए माफ कर दो, मुझे तुमको छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। कार्तिक, मुझसे शादी करोगे? तो कार्तिक रोने लगा। फिर कुछ देर तक बात होने के बाद हम दोनों एक दूसरे के गले से लग गए। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ सहलाना शुरू किया। वो मुझे जोर से किस करने लगा, मैं भी उसका साथ दे रही थी। फिर उसने मुझे गोद में उठाया और बिस्तर पर पटक दिया। मुझे जन्नत का सुख मिल रहा था और वो मेरी जिंदगी का पहला एहसास था। मुझे ऐसी खुशी कभी नहीं मिली जो इस समय मिल रही थी। उसने देर न करते हुए लगाना शुरू कर दिया। हम दोनों को जन्नत का सुख मिलने लगा। ये उसका भी पहली बार ही था। वो बड़ी मस्ती से कर रहा था। लगभग 15 मिनट के बाद वो झड़ गया। वो एहसास अभी भी मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा। वो मेरे ऊपर ही लेट गया। उसने मुझे आई लव यू कहा और मेरा धन्यवाद करने लगा। मैंने भी उसे आई लव यू टू कहा और इस अनोखे एहसास के लिए धन्यवाद दिया। हम दोनों के चेहरे पर खुशी और सुकून झलक रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कृपया इसे दिल पर कोई भी न ले। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए देखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।